ये जो बजट आया है 2024-25, तो बजट जो है ये इसमें हम बहुत ही ज़्यादा बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा वापडा अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून हुकूमत तो दोनों की जंग होती है, उसके बाद दोनों, लेकिन आम यहाँ आदमी सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेहिस हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा शो में वापसी हुई है मेरी। कुछ मसरूफियात चल रही थी काम के हवाले से अपनी। 2024-25 का बजट आया है और जो बजट आया है वो यकीनन उसको हम किसी भी सूरत ये तो नहीं कह सकते कि वो आवाम दोस्त बजट आया, क्योंकि हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये जो बजट है ये हमने नहीं, ये IMF ने बनाया है। उसमें जो टैक्सेस लगाए गए, खा उसमें ताजरान हों हमारे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मानिंद हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा मुल्क चलता है, उसमें हमारे किसान हों जो खेती बाड़ी करके जो फसल तैयार करते हैं, जिससे हमारी ज़राअत से जो हमारा मुल्क चलता है, खा वो हों। उसके साथ साथ हमारे मज़दूर भाई जो सारा दिन एक मेहनत मज़दूरी करते हैं, खा वो कोई मज़दूर घर में मज़दूरी करने वाला, घर बनाने वाला, कोई रेडी बान है, कोई चरवाहा है, कोई भी है, उनकी सकत से इतना बाहिर हो चुकी है महंगाई कि वो किसी सूरत भी 2024-25 के बजट को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी तरफ के जो टैक्सेस लगाए गए हैं सरकारी मुलाजमीन के ऊपर, पहले तो उनको रिलीफ दिया जाता था, लेकिन इस बजट में उनकी भी चीखें जो हैं वो साफ सुनाई दे रही हैं कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनके ऊपर टैक्स किस कदर लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी आज से 2 साल पहले, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट के अंदर एक फेवर दी थी और कॉटन के काम में फेवर दी थी। तो उस वक्त कॉटन का काम भी, हमारा कपड़े का काम बहुत अरूज पर गया और उसके साथ साथ रियल एस्टेट का। इस दफ़ा जो बजट लॉन्च किया गया है IMF का, उसमें रियल एस्टेट के ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं फाइलर और नॉन फाइलर पर कि वो अब लगता नहीं है कि अब मज़ीद आगे रियल एस्टेट का काम भी चलेगा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए, एक तो वो मुल्तान का ब्रांड रोड है उसके वो सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के, उसके साथ साथ वो N News HD से भी वाबस्ता हैं, वो इन्वेस्टिगेटेड स्टोरीज़ करते हैं हमारी। उनका नाम फरहान अली ज़ैदी। आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024-25 का जो बजट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कि वो ख़ुद भी ताजर बरादरी से वाबस्ता हैं, वो कारोबार करते हैं, सदर भी हैं ब्रांड रोड के, कि वो जो अंजुमन ताजरान जो हैं इस वक्त ताजर हज़रात जो हैं वो कितने परेशान हैं। ये बताइएगा फरहान भाई, ये जो बजट आया है 2024-25 इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर बजट जो है ये, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे टैक्स लगे हुए हैं कि आप देख लें, हमारी मार्केटों पे विज़िट करके देखें, सन्नाटा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा। कस्टमर आते हैं, रेट इतने हाई हुए हैं, जो पहली चीज़ 1000 की थी वो 2000 रुपये की हुई है। अब हर चीज़ में महंगाई इतनी हुई है, कस्टमर निकलता है, उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही उसको, उनकी सकत ही नहीं है वो खरीदने की, खरीदारी करने की। बिल्कुल ऐसे आम रूटीन में जो ग्रासरी का सामान किसी का महीने का 15-20 हज़ार का आता था, आज वो 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये। तो वो जो एक आम आदमी 20-25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करने वाला, और अगर उसके 2 बच्चे और उसका किराए का घर हो, तो मेरा नहीं मानना कि वो किसी भी सूरत उसमें गुजारा कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब आप गवर्नमेंट मुलाजिम देख लें जी। मेरे से बात हुई थी उनसे, अपना दोस्त से, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट मुलाजिम है स्टेट लाइन में, उन्होंने कहा जी हम टैक्स अपनी तनख्वाह में भी काट रहे हैं जी, दे रहे हैं, और मार्केट में जाएं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, बिलों में भी टैक्स दे रहे हैं हम। तो वो कह रहे हैं हमारे पास तो तनख्वाह ख़त्म हो जाती है पहले ही, हम किसी और से उधार लेके आगे चल रहे होते हैं, अपना महीना जो है वो गुजारते हैं। जब महीना पूरा होता है, तनख्वाह आती है, जो पिछला उधार होता है वहाँ चला जाता है, फिर हम फारिग हो जाते हैं। अब जिस तरह से गवर्नमेंट बनी हुई है, गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून है, दीगर जमातें भी शामिल हैं, MQM पाकिस्तान है, क्या लगता है आपको कि ये जो गवर्नमेंट है ये 5 साल मुकम्मल करेगी, और अगर मुकम्मल करेगी तो क्या आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे ये लोग?
देखिए कोशिश तो कर रहे हैं कि आवाम को जनरली दे सकें रिलीफ, लेकिन लगता नहीं है कि रिलीफ मिलेगा आवाम को। हाँ जी, लगता नहीं है कि मिलेगा, कि मज़ीद रात को सोते हैं सुबह उठते हैं महंगाई होती है, नया टैक्स लग जाता है, नया टैक्स लगा होता है, नई महंगाई। तो बंदा जन मुझे नहीं लगता कि ये आगे जनरली चलेगा, कंटिन्यू कर सकेंगे, कंटिन्यू चलेगा। बिजली की कीमतें हाँ जी, जो देखने में आ रही हैं पिछले चंद दिनों में, जैसे बिजली के यूनिट्स की कीमत बढ़ाई जा रही है जी। और आज ही बल्कि मेरा जाना हुआ एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो उनकी ताज़ियत के लिए तो वहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज थे, उनका कहना ये था कि रीडिंग जो है वो 2 दिन बाद की जा रही है, रीडिंग डेट से। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अगेंस्ट जो टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। हम यूनिट्स कम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार रीडिंग हो जाएगी, बकिया हम ज़रा थोड़ी सी कंजूसी कर लें, सादे अल्फाजों में, जी जी, पंखे भी बंद कर लें, लाइटें भी बंद कर लें, रीडिंग हो जाएगी, फिर अगले माह में बिल जो शामिल हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं हमें पता चलता है कि जनाब जिस डेट की रीडिंग थी उससे 2 दिन बाद की जा रही है और वो टैक्स हम पर भी लागू हो रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो देखें उसमें आपकी बात ये बिल्कुल सच्ची है कि हमारे जो से वापडा वाले हैं मीटर लीडर, वो एक्स्ट्रा यूनिट बिल्कुल डालते हैं और डाल के चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जो लोग उनको पकड़ रहे हैं वो फिर यानी कि उनके बिल रिलीज में कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे बिल आम आदमी जो है वो नहीं कर सकता, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे हुआ है। तो यही परेशानी है सबको बिलों की, कि सबसे ज़्यादा वापडा भी हमें ख़राब कर रहा है, उसकी तरफ से भी आवाम काफ़ी परेशानी का शिकार परेशान है। ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी जमात, और इधर से मुस्लिम लीग नून, दोनों मिलकर आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। क्या आगे इलेक्शन जब दोबारा, अगर अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये 5 साल पूरे करें, तो क्या सेपरेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना पाएगी आवाम को रिलीफ दिए बगैर? इस सियासत तो कोई ऐसी चीज़ है कि इसका कुछ नहीं कह सकते आप। ऐसी कलाबाजी खाती है कि दोनों फार्म 45 और फार्म 47 और वो तो दोनों की जंग होती है, उसके बाद दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हम कि ऊपर की गेम है ऊपर ही होती हैं, लेकिन आम आदमी सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि पिछले 75 साल से आवाम बेवकूफ़ बनती चली आ रही है और निकल भी नहीं रही। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यही है कि बेहिस हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये महंगाई, ये चीज़ें, ये हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आने वाली तो पड़ता है, लेकिन मजबूर है, निकले तो डंडे खाते हैं और ना निकले तो ये तो घर वाले डंडे मारते हैं। तो लेकिन करना क्या चाहिए? घर का बंदा ना फंसा हुआ है, जो कफील है कमाने वाला, वो घर से भी मरता है और बाहर से भी मरता है। यह हालत हुई है। नाजरीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी फरहान जैदी की, उनका कहना था कि हुकूमत चाहे मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या दीगर जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट हो, जब तक वो आवाम को रिलीफ नहीं देंगे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अगर वो किसी न किसी जाविये से अपने 5 साल पूरे करते हैं और 5 साल के बाद जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो उनको भी इसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जो 2023-24 के इलेक्शन में तमाम पार्टियों को करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हुए। अगर पार्टीज़ चाहती हैं कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये बारहा सियासतदानों को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सियासत बरकरार रहे, आपकी पार्टी बरकरार रहे, तो अब चेंज आ चुका है। आपको आवाम को, आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। उसका रिलीफ क्या है? उनके घर की दहलीज पर उनको सस्ता आटा, चीनी, दालें, घी मिलना चाहिए, उनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, उनको सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छा मेडिकल की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि किसी सूरत भी पाकिस्तान में इन सियासतदानों से हमें तवक्को नहीं है कि वो कर पाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि दोबारा आने वाले इलेक्शन में हम आवाम के बीच में जाएं और आवाम हमें वोट देकर कामयाब करे, ना कि फिर फॉर्म 45 से 47 पे हमें जाना पड़े, या हो सकता है कि 47 के बाद 48 या 49 फॉर्म आ जाए, तो उससे बेहतर ये होगा कि हमारे जो सियासतदान हैं वो होश के नाखून लें, आवाम में जाएं और इक़्तिदार में आने के बाद जब अपने खा वो नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो उसमें बैठें, तो वो अपने हलके की आवाम के बारे में, गरीब आवाम के मसाइल के बारे में बात करें,
अपने TADA को छोड़ें, अपनी मराद को छोड़ें और गरीब आवाम के बारे में सोचें। जब तक वो इन चीज़ों पे नहीं सोचेंगे, आवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा। और अगर अब आवाम को आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो ये बात आज लिख लें, इलेक्शन में फिर आप भी आवाम के पास नहीं जा सकते। जब आप आवाम के पास जाएंगे तो जो हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि जो मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, सूबाई असम्बली रह चुके हैं, जिस तरह से आवाम ने उनका इस्तकबाल किया, कहीं किसी को गंदे आंडे मारे गए, कहीं किसी को जूते मारे गए, कहीं किसी को कपड़े फाड़े गए, गाड़ी से नोच नोच के उतारा गया, फिर इससे भी बदतर सलूक किया जाएगा। सोचना अब हमारे हुक्मरानों ने है, हमारे सियासतदानों ने है कि क्या उन्होंने अपनी सियासी साख बचानी है या कि उन्होंने सियासत से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार करनी है, आवाम को रिलीफ दे के सियासत में रहना है। नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।